नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। और आज चंडू खाने की गप के इस अंक में हम बात करेंगे न्यायालयों पर। हालांकि न्यायालय कहना खुद न्याय शब्द का अपमान है, लेकिन शब्दों की गरिमा ही कहाँ रह गई है इस चंडू खाने में। चंडू खाना वह जगह होती है जहां न शब्दों की गरिमा हो, न गप्पों की उड़ान कम हो। यहाँ लोग परग्रहीय बातें करते हैं, मंगल ग्रह से आए हुए लगते हैं। ऐसी ही एक बात हमारे सीजेआई साहब ने कही। उन्होंने कहा है कि सरकार को और न्यायालयों को बड़ी चिंता है कि मुकदमे पेंडिंग है। पेंडेंसी बड़ी चिंता है सीजेआई साहब की। 5 करोड़ मुकदमे लंबित, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ सिविल के मुकदमे हैं और 3.5 करोड़ फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस। इस पर उन्होंने क्या कहा है उस पर आगे की बात करेंगे, लेकिन पहले जरा एक खबर देख ली। आप सोचिए, 70 बरस 70 ईयर्स, 3 पीढ़ियां बीत गई और चौथी पीढ़ी को जाकर न्याय मिला है। जी हाँ, ये कमाल हुआ है सहारनपुर में। हालांकि अब वो, जहां की मैं बात कर रहा हूं, अब वो इलाका हरिद्वार में आ गया है। वहां नरसीपुर कला गांव की 15.5 बीघा भूमि का एक मामला था। वो 1957 में अदालत पहुंचा था और उसका फैसला 2026 में हुआ है। यानी जब देश में रेडियो पर जय जवान जय किसान गूंज रहा था, तब किसान अदालत की चौखट पर न्याय की प्रतीक्षा में गया था। न्याय तो छोड़िए, उसे फैसला भी नहीं मिला। फैसला उसे पूरे 70 वर्षों बाद मिला है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला निबट गया। वाह, ये न्याय हुआ या बस एक फाइल बंद हुई, ये तो आप लोग जानेंगे। लेकिन सीजेआई साहब ने क्या कहा है? सीजेआई साहब ने कहा, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया है शर्जील और खालिद का, लेकिन उनके चिंता, क्योंकि वो जिस कुर्सी पर हैं और वो जिस बिरादरी से आते हैं, उसमें सेकुलर पना, धिम्मी पना, ये सारी बीमारियां बहुत तरीके से पाई जाती हैं। तो वो उसी चूंकि स्कूल ऑफ थॉट से निकले हैं, तो उनकी चिंता वही होगी। लोगों ने उनसे पूछा होगा, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर 15-16 बार जमानतें रद्द हो चुकी हैं, तो भी फिर कौन से कानून के आधार पर फिर से जमानत के लिए याचिका दे दी जाती है। उसी सुप्रीम कोर्ट में बार बार जमानत की याचिका खारिज होती है और फिर से जमानत मिल भी जाती है। कुछ दिनों के लिए अभी शर्जील इमाम को इन्होंने छुट्टियों के लिए भेजा भी था, शादी वादी मना के आया था। मतलब एक, दोनों जो देशद्रोही हैं, दोनों जो खांटी अपराधी हैं, जिहादी हैं, उनको राजनीतिक कैदी बनाने में न तो सरकार ने कोई कसर छोड़ी और न ही हमारी न्यायालयों में। वैसे इसको न्यायपालिका की जगह अन्यायपालिका कहना बहुत समीचीन होगा। लेकिन इन दो जिहादियों को मिलजुल कर लगभग राजनीतिक कैदी बना दिया गया है और लगभग उनकी बात पॉलिटिकल बना दी गई है, जबकि ये पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, आप जब देश के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो पॉलिटिक्स नहीं रह जाती। आप जब किसी कौम के खिलाफ हो जाते हैं, जब आप हिंदू विरोधी दंगों की प्लानिंग करते हैं, तो आप देश के खिलाफ होते हैं और तब आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं, तब आप कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन सीजेआई साहब को उनकी चिंता है। सीजेआई साहब के साथ साथ उनके जो छोटे मोटे कारकुन हैं, छोटे मोटे जो उनके कर्मचारी हैं, वो भी कम नहीं है। 2022 का आफ्ताब पूनावाला केस और शाह वाकर का मुकदमा मामला आपको याद ही हो। छोटे छोटे टुकड़े करके श्रद्धा वॉकर के आफ्ताब ने फेंकने की कोशिश की, कुछ भी, और फ्रिज में रखा, तमाम चीजें हुई, बड़ा हंगामा, बड़ा बवाल मचा, उसे गिरफ्तार किया गया, वो जेल में है। और 2026 में न्यायाधीश महोदय दे देते हैं एक फैसला, कहते हैं कि
उसको परीक्षा देने दिया जाए। वो एमए की परीक्षा देगा, तिहाड़ जेल में जो बंद है वो एमए की परीक्षा देगा, और कुछ दिनों के बाद हो सकता है 10-12 सालों के बाद वह बाहर भी निकल जाए और एक सम्मानित जीवन जिए, क्योंकि ये हमारे देश की न्याय प्रणाली है। आखिर इसी देश ने मनु शर्मा को भी देखा है, जिसने दिन दहाड़े हत्या की, फिर पता चला कि नो वन किल्ड जेसिका, लेकिन आज वो बाहर ही है। और बाहर ही नहीं है, उसने इंद्री नाम का एक बहुत जबरदस्त बिकने वाला शराब का ब्रांड भी बना लिया है। और आज मनु शर्मा एक विलासिता की खांटी इज्जत की जिंदगी जी रहा है। कोई भी उससे नहीं पूछने जा रहा है कि तुमने दिन दहाड़े एक पैक शराब न मिलने पर किसी लड़की को कैसे गोली मार दी। हमारा समाज तो सड़ा हुआ है ही, और उसी समाज से ये न्यायाधीश निकलते हैं, ये काले कोट वाले, जिनकी आत्माएं उनके काले कोट से भी काली। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे आशा करते हैं कि ये कुछ अलग कर देंगे? नहीं करेंगे, ये भी वैसा ही करेंगे। और इसीलिए एक जज उठता है और कह देता है कि बेटा तुम परीक्षा दो। 4 साल में इनसे मुकदमे का निपटारा नहीं हुआ, एक हत्या हुई है, टुकड़े टुकड़े करके उसको दिया गया है, और ये उसको एमए समाज शास्त्र की परीक्षा देने की अनुमति दे। इतना ही नहीं, इससे आगे जब बढ़ेंगे तो एक और कांड इन लोगों ने किया है, और वो कांड क्या है? टीसीएस कांड आपको याद होगा, निदा खान उसकी मुख्य आरोपित है। उसके जज साहब और काबिल हो गए। उसके जज साहब ने कहा कि नहीं नहीं, वह गर्भवती है और इसलिए उसको जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की तरह किसी को भी जेल में पैदा नहीं होना चाहिए। अब ये जज साहब भांग खाए हुए थे कि अफीम पिए हुए थे? सबसे पहले तो इन्होंने एक जिहादिन के साथ, भगवान श्री कृष्ण की, एक जिहादी के पेट में एक जिहादी ही पैदा होगा, आतंकी ही पैदा होगा। उस आतंकी की तुलना यह हमारे प्रभु श्री कृष्ण से कर रही है। वो तो चूंकि हिंदुओं में सर तन से जुदा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए हमारे देवी देवताओं को कोई भी कभी भी कुछ कह सकता है। कभी कोई डॉक्टर आकर किसी कार्टून में हमारे प्रभु श्री राम को चाबुक लगा सकता है, कभी कोई जज ये कह दे सकता है अपना मुंह खोलकर कि यह चूंकि गर्भवती है और भगवान कृष्ण की किसी को जेल में नहीं पैदा होना चाहिए, इसलिए इनको दे दिया जाए। ये कमाल की बात है, यह अद्भुत बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी का मत परिवर्तन नहीं किया था। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, कभी किसी को जबरन कुछ उसकी इच्छा के विपरीत नहीं खिला दिया था। और आप उनसे इस जिहादिन की तुलना कर रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। ये 3 मामले मैंने लिए हैं। ये 3 मामले क्या बताते हैं? ये 3 मामले बताते हैं कि योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, या फिर अभी जो प्रबल प्रताप ने किया है, लखनऊ के युवक ने, वो संबोधन, बाकी चीजों से मैं सहमत नहीं हूं, उसको अपना मुकदमा लड़ना चाहिए था, लेकिन उसने जो नाम दिया है मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, क्या ये समय नहीं आ गया है कि इसी नाम से इन लोगों को बुलाया जाए? आप हमारे दम पर पलते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से, और आप कितने अहंकारी हैं। आप
इस उच्चासन पर बैठकर हम लोगों को किस करहित नजरों से देखते हैं कि जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, सामान्य आदमी। आपके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, आपके जो मन में आता है वो शिक्षा दे देते हैं। और यही वजह है कि कभी आपसे पहले जो न्यायाधीश थे उन पर जूता चल गया। आप जो सीजेआई थे साहब, गवई साहब, आपको खुली अदालत में गालियां दी गई। उस गाली को कोई इंडोर्स नहीं कर सकता, बहुत गलत बात हुई है। आप लोगों ने छोड़ दिया, कहा कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। इस विक्षिप्तता में कौन पहुंचाता है सर? आप बताइए कि 70 वर्षों तक अगर नहीं मिलेगा न्याय तो फिर कैसे बात बनेगी? एक पीढ़ी अदालत में जाती है, दूसरी पीढ़ी मुकदमा लड़ती है, तीसरी पीढ़ी इंतजार करती है, चौथी पीढ़ी के पास एक फैसला आता है। अगर निचली अदालत से आया तो फिर वो हाई कोर्ट जाओ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये न्याय है या न्याय का मखौल है? एक बदनुमा मजाक है। और ये 3 मसले नहीं है, ये पूरी एक श्रृंखला है। जुडिशरी में इतनी गंध है, इतना परनाला इस हबक रहा है, और अब ढक्कन खुल रहे हैं। आज की डेट में आप रोक नहीं सकते हैं। आप कितनों को अवमानना के डर से डराएंगे? एक तो आपने अवमानना का हथियार बना रखा है। आप क्या पृथ्वी से इतर किसी लोक से आए हैं? आप कोई परीक्षा नहीं देते हैं, आप अपने सगे संबंधियों को ले आते हैं। कोलेजियम नाम की घटिया निकृष्ट सड़ी हुई व्यवस्था से 35-40 के इस पूरे देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बना। आप अपने आय व्यय का हिसाब नहीं देते हैं। आप सबको फटकार सकते हैं, आपको कोई सही बात भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप तो माय लॉर्ड नहीं कहने जाने पर आप गुस्सा जाते हैं। और फिर से दर्शकों, अंत में फिर से मैं वही कहूंगा कि इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू, अय्याश नेहरू इस सारे बवाल के पीछे। एक ऐसे व्यक्ति को इस देश की कमान उस वक्त दी गई केवल एक बूढ़े की सनक और जिद के चलते, जिसमें कुछ भी भारतीय नहीं, और तमाम मुल्क आजाद हुए, अच्छे बुरी जैसी हालत में हो। उन्होंने खुद के दम पर चलना सीखा, वरना सभ्यताएं मिट गई। आप पूरा लैटिन अमेरिका देख लीजिए, आप पूरा अफ्रीका देख लीजिए, स्पेनिश बोल रहे हैं वो लोग, अंग्रेजी बोल रहे हैं, सारी भाषाएं मिट गई। क्यों? क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बर्बर घोड़े जब रौंदते हैं तो उस धूल में सभ्यताएं तबाह होती हैं। भारत बचा रहा क्योंकि यह सनातन की भूमि है। हम हिंदुओं के पूर्वजों ने बहुतेरे बलिदान दिए। हालांकि हमें विकृतियां तो अद्भुत आई, लेकिन उन बगटूट घोड़ों की टापों के नीचे भी हमने अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन इस लहरू ने 70 वर्षों में जो दंश दिया, लहरू और उसके खानदान ने। साहब ये बताइए कि जो अंग्रेज जो शासन व्यवस्था चला रहे थे, औपनिवेशिक दृष्टि से चला रहे थे, वही व्यवस्था अगर आपने बनाई रखी है तो अंतर कहां आया? पूरे विश्व में कहीं भी नौकरशाही का ये गंदा, घटिया, बदतर प्रारूप नहीं आपके यहां है। आप बहुत दुखी होते हैं, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री साइकिल से चला जाता है। भाई, नीदरलैंड के पास रीढ़ की हड्डी है, भारत के पास नहीं। जुडिशरी में 200 साल पुराने कानून चले आ रहे हैं। आपने भारतीय न्याय संहिता लिख दिया, बहुत अच्छा किया। आपने बहुत सारे ऑब्सोलीट कानूनों को खत्म कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब तक ये कॉलेजियम नाम
तोड़ खत्म नहीं होगा क्या होगा? जब तक न्यायालयों में पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक क्या होगा? और पारदर्शिता कैसे आएगी? ये ना परीक्षा देते हैं ना कुछ। अच्छा, फलां के चाचा के ताऊ के मामा के दामाद का बेटा है, हाँ जी चलो बेटा पैदा हो रहा है, ले 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 मेरा मुन्ना क्या बनेगा? जज बनेगा। 20 साल बस बड़े हो जाओ, जज बना देंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग अपने केबिन में जज बनाते हैं। मिलॉर्ड, योर लॉर्डशिप, या फिर मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, जाग जाइए, क्योंकि आपकी नादानों का ढक्कन खुल चुका है। आपके सारे कारनामे सामने आ रहे हैं और आज की दुनिया में कोई भी खबर छुपी हुई नहीं है और बहुत तेजी से फैलती है। तो जब यशवंत वर्मा को आप दंडित नहीं करते हैं तो उंगली आप पर उठती है। बाकी तो आप अभी 2 महीनों की छुट्टी पर होंगे ही, गर्मी लगती है तो छुट्टी मनाइए, हैप्पी हॉलीडे। हमारे जैसे गधे तो आए आपकी पालकी को ढोने के लिए। प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में तनिक भी काम की बात हुई है तो प्लीज इसको बढ़ाइए। आप अगर लाइक और शेयर करते हैं तो हमारी वॉइस रेजोनेट करती है, आगे बढ़ती है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप इस मेंबर बन सकते हैं। आप हमें सुपर चैट और थैंक्स भेज सकते हैं, उससे हमारी सहायता होती है। अगर आप चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड और नीचे नंबर्स भी दिए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सिया।